हरे कृष्णा राधे राधे श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कई बार क्या होता है कि हम पूजा पाठ व्रत इत्यादि तो करते हैं, लेकिन उनका संकल्प लेना ही भूल जाते हैं। क्योंकि संकल्प ऐसा होता है कि जैसे हम भगवान को बता रहे हों कि हमारी ये मनोकामना है, इसकी पूर्ति के लिए जो है ये व्रत कितने दिन तक कर रहे हैं, तो मनोकामना पूरी कीजिएगा। तब तो संकल्प में देखिए आप अपना, यानी जैसा कि हम भगवान को पूरा पता दे रहे हो सब कुछ, कि अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, किस स्थान पर आप रह रहे हो वह बोलना है, नक्षत्र बोलना है, वार तिथि सब कुछ तो बोलना होता है। फिर बताना होता है कि हम इतने व्रत कर रहे हैं, इसके लिए ये पूजा करेंगे और यह हमारी मनोकामना है, तो इसको पूर्ण कीजिएगा। तो संकल्प ऐसा ही होता है कि जैसे कि हम पूरा पता भगवान को दे रहे हो, ठीक है। अगर ऐसे में हम जो है संकल्प लेना ही भूल जाएं तो हमारी मनोकामना के लिए ठीक नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या करना चाहिए, इसी विषय में बात करने वाले हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में जब भी आपके यानी पूजा पाठ पूरा हो जाए, चाहे आप व्रत कर रहे हो तो व्रत का उद्यापन भी पूरा हो जाए, तब अगर मंत्र जाप कर रहे हो या चालीसा पाठ कर रहे हो, कोई भी मतलब आपका जो भी पाठ पूजा है उसकी सारी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, जब वो पूरा हो जाए तब आप भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि मैं जो ये व्रत किया है, पूजा पाठ या जब तब किया है, जैसे अगर 16 की संख्या में किया है तो बोल दीजिए जो मैंने ये 16 की संख्या में व्रत किया है, इसके फलस्वरूप हे भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण करिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आपने पूरे जो व्रत इत्यादि किए वो अपने बोल दिया भगवान से कि इसके फल स्वरूप हमारी मनोकामना पूरी करिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरे तरीके में आप इस प्रकार से भी प्रार्थना कर सकते हो कि हे प्रभु, हे जो मैंने 16 की संख्या में व्रत किए हैं या फिर 108 की संख्या में जो मैंने मंत्र जाप किया है या फिर पूजा पाठ जो भी किया हो, तो यह मैं आपकी इस मनोकामना के लिए समर्पित करती हूँ। कृपया मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। देखिए, इस चीज़ों का इस प्रकार से किसी भी ग्रंथ में वर्णित तो नहीं है, लेकिन यहाँ मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। जैसा कि मैं सत्संग सुनती हूँ रहती, संतों के प्रवचन या फिर जो है जो भी ग्रंथ शास्त्र इत्यादि का कभी मैंने पाठ किया है, उन सभी अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। जैसे कि मैं संतों सत्संग सुनती रहती हूँ, संतों के प्रवचन या फिर जो है ग्रंथ शास्त्र इत्यादि का कभी मैंने पाठ किया था, उन सभी अनुभव के आधारों पर बता रही हूँ। क्योंकि जैसा कि हम दान के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ ये होती है कि जब हम दान कर रहे होते हैं तो बोलते हैं 20 रुपये मैं आपको दूंगा या दूंगी, ठीक है, तो वो हम कल देंगे, परसों देंगे, ऐसा हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ये होता है कि इतने रुपए हाथ में लिए और हम कहते हैं कि मैं तुम्हें दे रही हूँ, ठीक है, तो दो तरीके से होता जाता है। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं कि एक तो पहले ही आपने बता दिया कि मैं व्रत कर रही हूँ या करना चाहती हूँ या पाठ पूजा करने का संकल्प लेते हैं, मैं करूँगी व्रत, अगर करूँगी नहीं कर पा रही हूँ तो जब आपका व्रत पूरा हो जाए तब आप उस व्रत का कहिए कि भगवान मैं आपकी इस मनोकामना के लिए सारे व्रत आपको समर्पित करती हूँ आप चरणों पे। तो ये चीज़ हो गई। उसका किसी भी ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित नहीं है। क्योंकि देखिए, जो भी हम फलों की प्राप्ति के लिए, मनोकामना के लिए अगर पूजा पाठ करते हैं तो विधि विधान पूर्वक फीस पूरी भरनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि हम भगवान को शक्ति के रूप में देख रहे हैं, तो जब हमने शक्ति कोई प्राप्त करने, कोई मनोकामना पूरी करनी है तो उसका प्रोसेस तो पूरा करना पड़ता है। आप चाहे कहीं किसी वकील के यहाँ कोई केस फाइल करे, कुछ भी करे, तो पूरी प्रोसीजर करनी पड़ती है। यानी वैसे हम भगवान को शक्ति के रूप में देख रहे हैं तो उसके लिए जो है हमें पूरी विधि विधान करनी पड़ेगी, तभी वो मनोकामना पूरी होगी, ठीक है।
और संकल्प के बारे में लोग सुनकर इतने घबरा जाते हैं कि वो ये सोच लेते हैं कि कहीं मेरी पूरे व्रत, पूरा पाठ, सारा चौपट ना हो जाए, मुझे फल मिलेगा भी कुछ या नहीं। तो इस संबंध में मैं कहूँगी कि देखिए, भले ही आपने संकल्प नहीं लिया है, भगवान अंतर्यामी हैं, ठीक है, वो आपके मन की सारी बातें जानते हैं। अगर आपको कोई पाप कर्म करते हैं, चोरी झूठ कोई बोलता है, तो भगवान तो सब जानते हैं। तब तो अगर पाप का दंड मिलता है, उसी प्रकार से पूर्ण कार्यों का भी जो है फल मिलता है। भगवान का अगर एक बार नाम लिया जाए तो व्यर्थ नहीं जाता है। तो आपके व्रत, पाठ, पूजा का भी फल आपको मिलेगा। लेकिन जो अगर शास्त्र ग्रंथों में जो नियम बताए गए हैं, वही कहीं ना कहीं मतलब मानने के लिए बनाए गए हैं कि पूरे विधि विधान की जाए, तभी ये जो है मनोकामना पूर्ति होगी, वरना फिर शास्त्र ग्रंथों और विधि विधान का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो कहना चाहती हूँ कि फिर प्रभाव में थोड़ा सा कमी जरूर आ जाती है व्रत के प्रभाव में, लेकिन पूरे व्रत आपका पूजा पाठ चौपट नहीं हो जाए, कुछ फल मिलेगा, लेकिन अंश कुछ प्रभाव जो है उसका कम हो जाता है, जिससे मनोकामना में थोड़ी बहुत बाधाएं आ जाती है। इसी तरीके से अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।